क्या आप बहुत देर से एक अच्छी कॉमेडी फिल्म सर्च कर रहे हो तो आपका इंतजार खत्म हो, क्योंकि कल ही मैंने नेटफ्लिक्स पर एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखी। उस फिल्म का नाम है द मशीन। अब आप नाम सुन के सोच रहे होंगे कि मूवी शायद रोबोटिक या फिर साइंस फिक्शन टाइप की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवी की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि ब्रैट नाम का एक आदमी जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटियों के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था, बट जिस दिन इसकी बेटी का बर्थडे था उसी दिन एक लड़की आती है और ब्रैट को और उसके पिताजी को किडनैप करके अपने साथ रशिया ले जाती है। अब किडनैप क्यों किया है? क्योंकि ब्रैट ने ना 20 साल पहले एक बहुत ही अमीर घर के आदमी से उसकी एक कीमती चीज चुरा ली थी। उसकी एक कीमती घड़ी है जो कि उसके परिवार का अनमोल हिस्सा है। अनमोल है वो घड़ी उसके लिए। तो उसी इंसान की बेटी जो है वो घड़ी वापस लेने आई है ये ब्रैट से। तब किडनैप करके इन दोनों को रशिया तो ले जाती है, बट रशिया में जाके ब्रेट जो है उसकी यादें ताजा हो जाती है। उसको अपने कॉलेज के दिन याद आने लग जाते हैं कि मैं कॉलेज में कैसा था, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहता था, एंजॉय करता था, सब उसको बताता है वो लड़की को। बट अभी तक इसको घड़ी मिली नहीं है कि घड़ी कहाँ पे है। इसके पास तो है नहीं, तो फिर घड़ी किधर गई? तो इसी के ऊपर पूरी कहानी बताई गई है कि ब्रेट को और वो लड़की को उसकी फैमिली का अनमोल हिस्सा जो है वो घड़ी मिल पाएगी या नहीं। और साथ ही वो लड़की जो ब्रैड को किडनैप करके लेके गई है उसकी भी एक कहानी बताई गई है इस फिल्म में। वो लड़की जो है वो घर में ना सबसे बड़ी है और उसका है ना एक फैमिली बिजनेस भी है जो कि उसके पिताजी संभालते हैं। बट बाप की जो है वो एज बहुत हो गई है, मतलब कि मरने की हालत पे हो गया है। तो अब बाप के मरने के बाद फैमिली बिजनेस जो है वो बच्चे ही संभालते हैं ना, तो बेटी घर में सबसे बड़ी है तो वो ही संभालेगी ना फैमिली बिजनेस को। वो काफी ज्यादा मेहनत करती है कि पापा के बाद मैं फैमिली बिजनेस को संभालू, मैं मालकिन बनूं, मैं आगे बढ़ाऊं फैमिली बिजनेस को। बट इसके दो छोटे भाई भी हैं और बाप की सोच जो है वो पुराने ख्यालात की है कि लड़का चाहे कितना भी छोटा हो फैमिली बिजनेस तो लड़का ही संभालेगा, क्योंकि लड़की फैमिली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकती, ना ही वो मालकिन बन सकती। तो बाप की ऐसी सोच है। बट बेटी ने काफी ज्यादा मेहनत करी है ना, तो उसको अपने हक के लिए एक्शन में उतरना पड़ता है, मतलब अपने सगे भाइयों से ही लड़ाई करनी पड़ती है फैमिली बिजनेस की मालकिन बनने के लिए। तो वो लड़की की भी कुछ ऐसी कहानी बताई गई है। अब आप सोचे रहोगे ये मूवी की स्टोरी में मैंने कहीं भी मशीन का जिक्र तो किया ही नहीं, तो मूवी का नाम मशीन क्यों रखा है? इसके ऊपर भी एक कहानी बताई गई है इसमें। ब्रेंट नाम का जो आदमी है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और इसके फैंस जितने भी है वो सब इसको ब्रेट के नाम से नहीं जानते, बल्कि द मशीन के नाम से पहचानते हैं। अब इसका द मशीन नाम रखा किसने? जब ये 20 साल पहले कॉलेज जाता था तो इसका है ना एक कॉलेज ट्रिप जाने वाला था, उसमें इसको एक टूर गाइड से इसकी मुलाकात होती है। और वो टूर गाइड और उसके फ्रेंड से कुछ ही देर में ये इतना घुल मिल जाता है जैसे कि ये बहुत साल पुराना दोस्त हो उनका। और वही उसी पार्टी में ब्रेट के साथ एक टूर गाइड रहता है ना, तो वो इसको दारू पिला देता है। तो दारू के नशे में ब्रेट में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, मतलब ये रुकता ही नहीं है। मतलब मशीन में कैसी एनर्जी आ जाती है कि वो रुकती ही नहीं है, वैसी एनर्जी ये ब्रेट में भी आ जाती है कि दारू पीने के बाद ये ओवर कंट्रोल हो जाता है। इसको जो करने बोलो वो कर देगा दारू पीने के बाद। तो तब से इसका नाम जो है वो मशीन पड़ने लगा। तो पूरी दुनिया इसको अब मशीन के नाम से ही जानती है। तो कुछ ऐसी कहानी बताई गई है इस मूवी की, द मशीन की। मूवी मुझे अच्छी लगी, देखने में एंटरटेनिंग है, बट फैमिली टाइप की नहीं है क्योंकि मूवी ए रेटेड है। बट मूवी अच्छी लगी मुझे। अगर आपने अभी तक द मशीन मूवी नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। अच्छी कॉमेडी फिल्म है, देखो और कमेंट करके जरूर बताओ आपको द मशीन मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली है ना मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।